हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने इसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ लिया था और हमने जो चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, हमने उनका अध्ययन किया था। तो अब उसको रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, अब हम उनके बारे में अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। वो क्या करेगा, अब हमें एक स्टेटमेंट दे देगा। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दी, ऐसे वो एक हमें स्टेटमेंट दे देगा और फिर क्या कहेगा कि इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो हमने चैप्टर 1 के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, उन सारे बातों को ध्यान में रख के और जो हमारे गणित के ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, उनका उपयोग करके हमें इसका उत्तर बताना है। एक तरह से वो पहेली पूछ रहा है, हमें पहेली का उत्तर देना है। अब देखते हैं कि उसकी पहेली अच्छी है या हम समझदार हैं। ऑब्वियसली हम समझदार हैं, हमसे आगे कौन। कह रहा है 4 अंकों और 3 अंकों। पहला क्वेश्चन ये है कि 4 अंकों की मतलब एक 4 डिजिट की हो गई, 4 डिजिट हो गया, और 3 अंकों मतलब 3 डिजिट हो गई। ये कहता है 4 डिजिट और 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्याओं का मतलब जो भी स्मॉल्स बनेंगी हमारी, उनका अंतर बताओ। मतलब 4 डिजिट की कोई एक बनी, एक 3 डिजिट की बनी, दोनों का डिफरेंस बताना है, दोनों का अंतर बताना है। अंतर बताना है मतलब क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। मतलब क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 4 अंकों की क्या हो गई सबसे छोटी। सबसे छोटी के लिए क्या बताया था, 1 लगा के बची हुई 0 लगा देते हैं, ये हो गया। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 लगा के 2 0 लगा दी, ये हो गई ना। ये 4 अंकों की हो गई, 1 2 3 4, ये 3 अंकों की हो गई। अब कह रहा है इनका वो बताओ, डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस बता देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो 0 में से 0 गया, क्या बचा 0, 0 में से 0 गया, क्या आया 0। अब इस 0 में से 1 नहीं हट सकता, तो हमने पहले सीखा है कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा 0, क्योंकि इसने अपने में से 1 इसको दे दिया, तो इसके पास कितने हो गया 10 हो गया। 10 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचा 9, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 900। हल कितना आ गया हमारा 900। तो ये एक उदाहरण हो गया कि इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा वो हमसे। ओके, तो अब चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है पहली 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो सबसे पहले भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी है हमें। अगर अब हमें पता है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, तो कौन सी पूछ रहा है, पहली 3। तो पहली 3 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई 2, फिर दूसरी, उसके बाद आता है 3, और उसके बाद देखो वैसे गिनती लिखें, हम क्या करते हैं अगर होल नंबर लिखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से चलती जाएंगी हमारी संख्याएं। तो इसने कह रहा है कि पहली 3 फर्स्ट 3 के अंदर देखो 0 एक अभाज्य संख्या नहीं आती, 1 भाज्य अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर गुणनखंड 2 गुणनखंड हों। ठीक है, 1 नहीं आता है। जो भी हमारी अभाज्य संख्या की गिनती शुरू होती है वो 2 के बाद से शुरू होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 2 है हमारा, ये एक अभाज्य संख्या है, ये 3 है, ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 खुद से या 1 से डिवाइड होता है। 4, क्या 4 भी ऐसा है, नहीं जी, 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये 2 से डिवाइड हो गया हमारा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं रही, तो ये अभाज्य संख्या नहीं रही। देखो पहली अभाज्य संख्या ये मिल गई थी, दूसरी अभाज्य संख्या ये मिल गई, और क्या 5 अभाज्य है जी, 5 अभाज्य, तो तीसरी अभाज्य संख्या ये मिल गई। तो इसने हमसे पहली 3 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। योग का मतलब क्या है, उनका सम पूछा है, मतलब एडिशन करना है, प्लस करनी है, आसान भाषा में प्लस करनी है जी। पहले 3 अभाज्य संख्या ढूंढो और जोड़ दो। तो 2 + 3 + 5, इनका सम कितना आ गया 10 आ गया। ओके, अब इसी तरह ये हमसे आगे पूछ रहा है। ये कह रहा है कि अब ये कहता है कि 2 4 7 और 9 इनसे बनने वाली सबसे बड़ी
मतलब इन 4 डिजिट का यूज़ करके एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक इन्हीं का यूज़ करके सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनका योग बताना है। तो चलो इनसे सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं हम इनको, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, एक काम करता हूँ, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम के अंदर हम लिख देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए ये वाली डिजिट सबसे बड़ी होनी, ये वाली डिजिट सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, या ये वाली। देखो ये एक बॉक्स बना दिया मैंने, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स। तो ये पहले बॉक्स में सबसे बड़ी रखूं या सबसे छोटी इसमें रखूं? अगर मान लो एक है मेरे पास 9,009 रुपये, ये तो बराबर हो जाएंगे। एक है, अगर मान लो मेरे पास एक है मेरे पास 123 रुपये, एक इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3, 2, 1। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ जी? ये वाला। इसका मतलब है खुद से भी लिख के देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 321 बड़ा है 123 से, तो बड़ी संख्या सबसे लेफ्ट में आनी चाहिए कि भैया सीधी सी बात है 300, 100 वाला बड़ा होना चाहिए। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 7 नहीं आएगा, ओके, क्या है 9, 9, 7, 4, 2, ये आ गया। अब इसी के अंदर मैं सबसे छोटी संख्या बनाने जाता हूँ, तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? 2, 4, 7 और 9। जब मैंने सबसे बड़ी संख्या को लेफ्ट में लिखा, उससे छोटी संख्या को उसके राइट में, और इस तरह से क्रम में लिख रहा हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी संख्या बनती है। ये वाली क्या बनी? मेरी बड़ी संख्या। छोटी संख्या के लिए ये करना था। अब मुझे क्या करना है? इनका योग करना है। तो अब इनका तेज़ी से योग कर देते हैं। 9 जमा में 2 क्या हो गया? 11, 1 और 1 कैरी चला गया। 7 के अंदर 4 जोड़ा तो 11 हुआ, 11 के अंदर 1 जोड़ा तो 12 हो गया, 2 और 1 कैरी। 7 के अंदर 1 जोड़ा तो क्या हो गया? 8 हो गया, 8 के अंदर 4 जोड़ा तो 12 हो गया, 2 और 1 कैरी आ गया। 9 के अंदर 2 जोड़ा तो 11 और 1 12 आ गया। इसका भी यही बना है। देखो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या हुआ है? पहले वाली सबसे बड़ी लिखी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, और छोटी बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी लिखी थी हमने? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस बात को ध्यान में रखोगे? ओके, अब आगे चलते हैं। कहता है 3 अंकों की छोटी से छोटी और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग। मतलब एक तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी के लिए तो यही बताया है हमने कि पहले 1 लिख दो, उसके बाद उतने ही 0 लिख दो, 1 के बाद 2 0 आ गई, बन गई 3 संख्याएं। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी, मतलब 2 बार 9 लिखना है, ये हो गया 9 और 9। कह रहा है अब इनका क्या करना है? योग क्या होगा, मतलब प्लस करके सम क्या आएगा? क्या क्या आएगा? सम कितना आएगा इनका? तो सम आ जाएगा इनका 199। इनका सम कितना आ गया? 199। 199 ही हमारा आंसर हो गया, हल हो गया, उत्तर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली 2 सम संख्याओं और पहली 2 विषम संख्याओं के योग का अंतर क्या होगा? कह रहा है कि यहाँ पर पहली 2 सम संख्या निकालो, ठीक है, उनका क्या कर दो? योग करो। फिर कह रहा है कि पहली 2 विषम संख्या लिखो, ठीक है, इनका योग निकालो। और फिर कह रहा है इन दोनों के योग के अंदर कितना अंतर आएगा। मतलब 2 इवन नंबर, कौन सी? फर्स्ट 2 इवन नंबर, और फर्स्ट 2 और हमारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट है नहीं, ओड आएगा। फर्स्ट 2 ओड नंबर। अब इनका क्या करना है? हमें इनका सम निकालना है। यहाँ पर भी इनका क्या करना है? अब हमें सम निकालना है। एक सेकेंड, सम निकालना है और फिर इनका क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो अब इसे सोल्व भी कर देते हैं। तो इसको सोल्व करने जाते हैं। तो पहली 2 सम संख्याएं कौन सी होती है? पहले एक बार लिख लेते हैं। देखो एक सॉरी, इसमें तो पहली 2 सारी आ जाएंगी। देखो जो 1 है वो सम है या विषम है?
जी विषम है, ओड नंबर है, तो पहले 2 था ना, तो लिखो 1 प्लस में, और ये 3 है, ये दूसरी विषम हो गई, 1 प्लस में 3, इसका सम कितना आ गया जी, 4 आ गया। ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब बात करते हैं ओड की, तो इवन की बात करते हैं। अब सम संख्याएं निकालते हैं। पहली सम संख्या कौन सी हो गई, 2। दूसरी सम संख्या कौन सी हो गई, 4। इनका योग कितना आ गया, 6। सम संख्याओं का योग कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है, तो 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2 बचा। तो हल कितना आ गया हमारा, 2 उत्तर आ गया। घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सरल है, बस लाइन को अच्छे से पढ़ना है। जिसने भी अच्छे से पढ़ा सेंटेंस को, वो क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। क्या कही है इसने, पहली 2 सम संख्याओं का, पहली 2 सम संख्या निकाल ली हमने, पहचान ली कौन सी थी, 2 थी और 4 थी। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना कि पहली 2 सम संख्या कौन सी हैं, ये नहीं है कि सीधा याद करके चले गए। देखो मैंने आपके सामने 1 से लेके 8, 9, 10 संख्याएं आपके आगे लिखी है, आप भी ऐसे कर सकते हो, और उसके अंदर से पहली 2 छांट सकते हो। मैंने भी पहली 2 छांटी, पहली 2 विषम संख्याएं भी मैंने छांटी, दोनों का योग कर दिया और उसमें से दोनों के योग का अंतर बता दिया। अब ये कहता है 353, कहता है 353 में से कौन सी अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या घटाएं। अभाज्य का मतलब क्या हो गया हमारा, कौन सा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर घटाएं कि वह 3 से विभाजित हो जाए। देखो 3 से विभाजित होने का एक नियम पढ़ा था कि जैसे हमारा 353 है, इसके अंकों का सम 3 से विभाजित हो जाए तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके अंकों का सम निकालते हैं। 3 + 5 + 3, तो 8 3 11। अब 11 है मेरा, वो 3 से विभाजित करने जाता हूँ तो नहीं होता, ठीक है, 2 शेषफल बच जाता है, 2 शेषफल बच गया ना। अगर मान लो 11 में से अगर मैं 2 कम कर देता तो ये पूरा विभाजित हो जाता। देखो 11 में से 2 कम होता तो ये 9 हो जाता, और 9 पूरा 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर किसके लाड प्यार में कमी रह गई, 2 के लाड प्यार में कमी रह गई। या तो देखो ये 12 हो जाता, जो ये सम 11 बना है ना, या तो ये मेरा 9 बनता या तो ये मेरा 12 बनता, तो ये मेरा 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। या तो अब ये संख्या है, इसमें से या तो मैं 2 कम कर दूं, ठीक है, या फिर मैं इसके अंदर 1 जोड़ दूं। इसमें से 2 घट गया तो कितना बचा हमारा, तो 2 घटने पे बचता है हमारा 351, और इसमें 1 जोड़ने पर कितना बच जाता है हमारा 354। अब ये बीच की चीज़ हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, सारी चीज़ें हटा देते हैं, सिर्फ काम की बातों पे फोकस करते हैं। ओके, तो 351 और 354। अब 351 का सम कितना बनेगा, देखो 3 + 5, 3 + 5 8 और 1 9, सम कितना बना 9, 3 से विभाजित हो जाएगा। और 354, इसका सम कितना बनेगा, 3 + 5 8, 8 + 4 12, ये भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है, अब इसने पूछा है कि कौन सी अभाज्य संख्या घटाए। देखो अभाज्य संख्या कौन सी घटाई हमने, 2 घटाई, इसमें से 2 घटाते ही ये क्या हो गया, 3 से पूरा विभाजित होने लग गया। तो हल कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब इस वाले क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। ये कहता है यदि एक संख्या है मेरी ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसमें एक बीच में संख्या गायब हो गई। ये कहता है एक संख्या हो गई 7 8 0 9, ये इसकी जगह स्टार लगा दिया, और फिर कितना आ गया 4। ये एक संख्या है। अब कह रहा है कि ये संख्या ना 9 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है। देखो अभी आपको इस क्लास से पहले आपको कि कोई संख्या किसको कैसे विभाजित करती है ये सिद्धांत मैंने बताए थे, ये प्रिंसिपल बताए थे, तो उसको अच्छे से करो, फिर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगी। मेहनत करोगे तभी फल मिलता है, तो पहले मेहनत करके आओ और इस एक्सरसाइज में उसका फल देखना। अब ये कह रहा है कि एक संख्या है, ये 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो 3 से विभाजित होने का नियम ये है कि संख्याओं का जोड़, जो भी संख्या है उनका जोड़ कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं कि एक संख्या हो गई 7 + 8 + 0 + में 9 प्लस में स्टार को छोड़ देते हैं, प्लस में 4,
इनके संख्याओं का जोड़ कितना है? इनके संख्याओं का जोड़ क्या हो गया हमारा? 7 प्लस में 8 कितना हो गया? 15। 15 के अंदर 0 जोड़ा तो 15 ही रहा, और 15 के अंदर 9 जोड़ा तो 24 हो गया, 24 के अंदर 4 जोड़ा तो 28 हो गया। जोड़ कितना आया? 28। क्या 28 मेरा 9 से विभाजित होता है? 3 पर गया जी, 27 हुआ जी? नहीं जी, एक शेषफल बच गया, पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। ओके, नहीं हुआ ना पूरी तरह विभाजित। ओके, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखो, अब इसके ईमानदारी से करने वाला तरीका ये है, ईमानदारी के करने वाला तरीका ये कहता है कि अब इस संख्या के अंदर ना, अगर एक कम रह गया था, एक ज़्यादा रह गया, तो अगर मैं इसके अंदर, इस संख्या के अंदर 8 और जोड़ दूं तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे रह गया। अगर यहाँ पे 9 रहता, जैसे बड़े में बताते हैं, 28 था, 9 था, 3 से गया, 27 पे गया, अब यहाँ पे कितना बचा? 1। अगर इस 1 की जगह यहाँ पे ये 9 होता तो 9 इसको पूरा विभाजित कर देता ना, यहाँ पे 9 आ जाता, तो कितना कम रह गया ये 9 से? 8 कम रह गया। मतलब इस संख्या के अंदर कितना जोड़ दूँ? 8 जोड़ दूँ। कितना जोड़ दूँ? 8 जोड़ दूँ, है ना। अगर इस संख्या के अंदर 8 जुड़ा तो इसका मतलब है इस स्टार की जगह क्या आया? 8, तभी तो इस संख्या के अंदर 8 जुड़ेगा। ये कह रहे हैं ना कि इसके अंदर 8 जोड़ दूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था। बात समझ को समझ में आई? अब देखो, पेपर में आप, ये तो था ईमानदारी वाला तरीका जिसको अच्छे से पता है, लेकिन जिसको ये पता है कि मेरे को सिर्फ भाज्य के नियम पता है और वो 9 से विभाजित हो जाएगा, तो देखो मैंने क्या करा, 4 ही तो ऑप्शन है ना, और थोड़ी सी स्पीड से काम करूँगा मैंने क्या लिखा? सबसे पहले लिखा, अरे इतने 7 हो गए एकदम से, इतने 7 को हटा देते हैं, ये हट गया। अब देखो संख्या लिखता हूँ मैं, 7 8 0 9, अब इसकी जगह छोड़ दी और 4। इसका मतलब है या तो इसमें से यहाँ पर कुछ आएगा, या इसमें आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा। इन 4 में से कोई आएगा। एक काम करता हूँ, मैं इन सारी संख्याओं का जोड़ करता हूँ, उसके अंदर ये सारी ऐड करके देख लूँगा। तो इनका जोड़ तो मैंने 28 निकाला था, ठीक है। अगर मान लो ये सारी 4 बार लिख लेता हूँ मैं, 28 28। अगर मान लो इसकी जगह मैं 5 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया ना अब तो 8 आंसर है, तो इसकी जगह देखो अगर मैं 5 रख के देखता हूँ, अगर यहाँ पे 5 आता तो इन सारी संख्याओं का जोड़ 28 जमा में 5 हो जाता। 28 जमा में 5 कितना हो गया हमारा? 33। 33 तो 3 से विभाजित, वो 3 से विभाजित हो जाता है, लेकिन 9 से विभाजित नहीं होता। अगर मान लो मैं, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन नहीं रहा, ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। 4 में से एक सही आंसर है और एक सही आंसर देखना है, तो ज़्यादा मेहनत क्यों करना? जो ये कह रहा है वही बात मान लो ना, इतना दिमाग काय को लगाने का है, ठीक है। मतलब ये वाला फेल हो गया, 5 फेल हो गया। अब क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ, 5 की जगह अब मैं 3 रख के देखता हूँ, मतलब 28 के अंदर 3 जोड़ा तो ये क्या हो गया? 31 हो गया। ये भी 9 से विभाजित नहीं है, तू भी हट जा। इसी तरह 7 रखूँगा, वो भी नहीं आएगा। फिर 8 रखूँगा जी, 28 प्लस में 8 कितना हो गया? 36। हाँ जी, 36 9 से पूरा विभाजित होता है, 9 चौके 36 होते हैं। उत्तर मिल गया हमें 10। दोनों तरह का काम आना चाहिए ना, स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए और वैसे ही पता होना चाहिए। ये कहता है 800 और 900 के बीच की वह कौन सी संख्या है जो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ये कह रहा है कि यहाँ पे 800 है, फिर उसके बाद 800 को छोड़ दो, 801 802 803, इस तरह से करते जाएंगे, 898 899 और 900। इधर एक ऐसी संख्या है जो क्या है? 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसका मतलब है उस संख्या को 13 भी विभाजित कर सकती है और 17 भी। अब बात क्या है कि जो ये 13 और 17 है ना, ये हमारी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका अगर हम असली तरीके से, सही तरीके से इसका हल निकालने जाएंगे तो असली तरीका हमारा ये कहता है कि 13 और 17 का हम गुना निकाल लेते हैं। 13 और 17 का गुना निकाल लो
देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जिसको 17 की टेबल आती है वो तो डायरेक्ट निकाल देगा, वरना जो ऐसे है वो ऐसे भी कर सकता है। 7 ये 21, 2 कैरी, 7 एकम 7, ये हो गया 9, और यहाँ पे आ गया 13, और ये एक काटा हो गया, ये हो गया 1, 12, 2, 221 आ गया। नहीं तो देखो जिसको टेबल आती है 17 तिये 51, 1, 5 कैरी, 17 एकम 17, 17 और 5 22, 221 डायरेक्ट आ गया। ओके, मतलब प्रोडक्ट निकालना है, कैसे भी निकाल लो। अब 221 हो गया, अब वो 221 की क्या होगा, गुना के अंदर होगी संख्या, क्या होगी 221। अब 221 का गुना क्या हो गया 221, फिर कितना हो गया 4 4 2, फिर इसको अगर हम क्या कर दें 3 से गुना कर दे, तो इसको 2 से गुना करा है, इसको हम 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 6 6 3, इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या संख्या आ जाएगी 8 8 4। तो उत्तर क्या आ गया मेरा 8 8 4 सॉरी। तो हमें उत्तर मिल गया 8 8 4। ये था हमारा साधारण जिंदगी, जिसके अंदर हमने एक संख्या निकाल दी जो दोनों से विभाजित होती है। ठीक है, तो अब थोड़ी मिनटों जिंदगी भी कर लें, क्योंकि देखो ये हमारा पेपर है, ये हमको ये नहीं देख रहा कि हमारे अंदर हमको मेहनत कितनी करनी है, ये देख रहा है कि हम अपना दिमाग सही तरीके से भी कैसे लगा सकते हैं, जो कि मुझे पता है आप अच्छे से लगा सकते हो। तो अब इसको देखते हो दूसरे तरीके से भी। ये कहता है कि ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या और ये संख्या, इन चारों में से एक संख्या एक उत्तर है। इसका मतलब है मैं इन संख्या को पकड़ूं और इनको मैं 13 और 17 से या किसी से विभाजित कर दूं, अगर मेरा शेषफल 0 है तो वही मेरा उत्तर होगा। पेपर के अंदर सारी चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती, लेकिन मुझे ये तो पता है ना भैया कि ये इन चारों में से एक उत्तर है, एक ही उत्तर है, तो सीधी सी बात है मैंने सबसे पहले पकड़ा 8 8 8 को, और हो गया 13 के साथ मिलके शुरू इसके साथ। तो 13 की टेबल के अंदर 88 आता है क्या, नहीं, 13 7 91 होता है और 13 6 78 होता है। तो ये गया 6 पे, ये हो गया 78, तो कितना हो गया 108। ठीक है, क्या 13 की टेबल में 108 आता है, नहीं जी, 13 की टेबल में 108 नहीं आता। 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104 होते हैं, शेषफल 4 बच गया। शेषफल नहीं आए तो भैया बात ही खत्म। तो देखो पहाड़े तो याद होने चाहिए हमें 1 से 20 तक के, ये तो कंपलसरी है पूरी ज़िंदगी के लिए, आज याद कर लो या 10 साल के बाद याद करोगे, करने तो हैं। तो ये हो गया, इसका मतलब है ये नहीं है, तो ये उत्तर नहीं रहा। ठीक है, अब भैया बात करते बारी बारी से दूसरों से भी पूछते हैं कि तुम कितना बताओगे। अब बात आ गई 868 की, किसकी आ गई 868 की, 868 को 13 से करके देखा, वही 13 छिक 78 हो गया, 13 छिक 78 हो गया। अब इसके अंदर से कम हुआ तो कितना बचा 8 बचा, 88 आ गया। क्या 88 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, नहीं जी ये नहीं होता। ठीक है, 13 छिक 78 ही होता है, तो कितना बचा 10 बचा, शेषफल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये संख्या भी नहीं है। अब उसके बाद अगली संख्या की बारी आ गई। अगली संख्या देखिए हमने 884 को 13 से विभाजित करके देखा, तो भैया कितने पे गया ये, वही 13 छिक 78 कर दे क्या, क्योंकि 13 7 तो 91 होता है। तो ये कितना हो गया 13 छिक 78, ये हो गया 104, और हाँ जी 13 8 104 होता है। तो इसने इसको पूरी तरह विभाजित कर दिया। चलो 13 से तो हो गया, अब कंफर्म करने के लिए ना इसको 17 से और करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 17 पंजे 85, तो कितना आ गया 34, 2 पर गया 34, पूरी तरह विभाजित हो गया, तो दोनों से विभाजित हो गया, तो यही हमारा उत्तर हो गया। ओके, तो इसको हम बाय ऑप्शन भी कर लेते हैं। देखो मैं आपको सारी बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ पता चले और पेपर के अंदर ये कहो कि मेरा दिमाग नहीं चला। अब 2 में से एक बात तो आपको पकड़नी होगी। ये कहता है 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 7 दोनों में से किसी से भाज्य हो, या तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए या 7 से डिवाइड हो जाए। कहाँ तक की 400 तक की। तो अब ये बताना है। तो सबसे पहले अगर मान लो एक सरल सा सवाल पूछता हूँ मैं कि जी 400 तक इतनी कितनी संख्याएं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, तो उसको निकालने का तरीका है 400 को 3 से विभाजित कर देती है, तो वो हमें वो संख्या बता देगा कि 400 तक 3 से विभाजित होने वाली
वो कितनी संख्याएं हैं। तो जब हम इसको 400 को विभाजित करने जाते हैं तो हमें क्या उत्तर मिलता है। देखो पहले गया 1 पे 3, फिर ये गया 10, फिर ये 3 पे गया 9, फिर ये आया 10, कितने पे गया 3 पे, ये 9, और यहाँ पे बचा 1। तो ऐसी 133 संख्याएं हैं, ठीक है। 3 से विभाजित होने वाली 133 संख्याएं हमें मिल गई। ओके, अगर हमसे सिर्फ यही पूछा होता कि 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह भाज्य हो सकती हैं, 3 से पूरी तरह डिवाइड हो सकती हैं, तो ऐसी 133 संख्याएं हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है, 3 और 7 दोनों से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3 और 7 दोनों से होनी चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, 7 की ओर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 7 की ओर निकाल लेते हैं। तो कितने पे जाएगा, पहले 0 पे चला जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा, ये हो गया 35, फिर 50 हुआ, 7 पे चला गया 49। तो यहाँ पर हमारा 7 से डिवाइड होने वाली, पूरी तरह डिवाइड होने वाली 57 संख्याएं हैं। हो गया। तो अब मैं क्या इनका जोड़ कर दूँ, नहीं जोड़ नहीं करना है, क्योंकि अब देखो कुछ ऐसी संख्याएं भी तो होंगी। अब जैसे 3 का लिखता हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ना। अब मैं 7 का लिखूँ तो 7, 14, 21। अब 21 है वो 7 से भी डिवाइड हो रही है, और 21 है वो 3 से भी। इसका मतलब है वो मैंने इस 133 में भी गिन लिया और इन 57 में भी गिन लिया, है ना। देखो 21 3 से डिवाइड करने आया तो यहाँ पे भी था। अब मैंने इनको 1, 2, 3 कर करके ऐसे 133 संख्याएं बनी थी, ये गिनी। अब इसी तरह 4 से 7, 1, 2, 3 इस तरह कर करके ये मेरी 57 संख्या बनी थी। तो ये दोनों में काउंट हो गया। तो मतलब अब वो संख्याएं मुझे हटानी है जो इन दोनों से हो जाती हैं, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो गई। तो वो कौन सी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से होती हैं, मतलब जो इनके प्रोडक्ट से होती है 21, जो 21 से विभाजित हो जाएंगी वो दोनों से होती हैं। तो अब 21 तक की संख्याएं निकालनी है। 400 को 21 से विभाजित करा तो ये कितने पे चला जाएगा, पहले गया ये 1 पे, ये हुआ 21, फिर यहाँ पे कितना बचा, ये हुआ 9, 190। तो ये कितने पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा, 9, 18 और एक शेष बच गया। तो 21 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हो गई, 19। तो अब करना क्या है हमें, अब हमें इन दोनों का तो योग निकालना है और उसमें से ये संख्या मेरे को माइनस कर देनी है। तो अब इनका सबका सम करूँगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा 171। अब योग तो आप कर लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब कह रहा है कि 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 या 5 से विभाजित हो, या तो 3 डिवाइड कर दे उसे या 5 डिवाइड कर दे। तो देखो पिछले वाला क्वेश्चन वाली चीज़ हो गई इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं 200 तक की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं। ये रहा 200, इसको 3 से विभाजित करा, कितने पे गया, 6 पे गया, 18 पे, ये हुआ 20, फिर गया 6 पे, 18 पे, शेषफल कितना बचा, 2। तो 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हो गई, 66 संख्याएं हो गई। अब क्या करते हैं हम, 5 से विभाजित वाली देख लें। ये हो गया 200, ये हो गया 5 चौके 20, ये 0 तो इसके नाम का 0, और ये डिवीजन ख़त्म। तो 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं आ गई हमारी, 40। ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं देखो दोबारा से लिख के बताता हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब इनकी जब मैंने ऐसे 200 तक गया हूँ और जब मैंने गिनती करी है 1, 2, 3, ऐसी कितनी संख्याएं मिली मुझे, ये संख्याएं थी मेरी 66। ये कितनी संख्याएं थी, 66, 66। और फिर मैंने 5 की गिनती करी, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ऐसी कितनी संख्याओं की गिनती करी, 1, 2, 3, 4, इन संख्याओं की गिनती करी तो ऐसी मेरे को 40 संख्याएं मिली। तो अब क्या मैं इन दोनों का योग कर दूं, नहीं, अभी तो पिछले क्वेश्चन में मना करा था ना सर।
अच्छा, इसका मतलब है जिस तरह यहाँ पर ये 15 हो गया और ये 15 हो गया, अब ये इन दोनों में आ रहा है, इसका मतलब है ये मैंने यहाँ भी गिन लिया या यहाँ भी गिन लिया, तो कहीं ना कहीं तो इनको माइनस करना होगा। अच्छा, तो इन दोनों का ऐड करके उसमें से 15 से डिवाइड होने वाली संख्याएं माइनस कर दूं। क्या कह रहे हो कि जैसे 3 से डिवाइड होने वाली 66 संख्याएं थी, 5 से डिवाइड होने वाली 40 संख्याएं थी, और 3 गुना में 5 मतलब 15, 15 से डिवाइड होने वाली संख्याएं निकालूं और उनको इन दोनों के सम में से माइनस कर दूं कि जो रिपीट हुई हैं वो संख्याएं एलिमिनेट हो जाएं। कह तो सही रहे हो, तो यही करते हैं। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, 200 तक 15 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं वो निकाल लेते हैं कि 15 कितनी बार आया है। अब 15 कितनी बार आया निकालते हैं भैया। तो 15 एक कम 15, ये कितना आ गया 50, 15 3 45, तो ऐसी 13 संख्याएं हो गई। तो इन दोनों का योग कितना हुआ मेरा, 66 प्लस में 40, ये हो गया 106। 106 में से 13 घटा तो 93, तो उत्तर कितना आ गया मेरा 93। चलो आप लोगों को तो ये सारी चीज़ें आ गई, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तो एक बार और देखें इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे क्या करवाया है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये इतना भर देते हैं हम बार बार एक छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए। हाँ सर आपको तो छोटे लगेंगे ही। इसने कहा है कि 200 इसने कहा है कि 200 तक 3 और 5 से 3 या 5 बीच में जो वर्ड है ना, वर्ड उस पे ध्यान रखना, 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो सबसे पहले हमने निकाला 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 200 को 3 से विभाजित कर दिया था, तो हमें पता चला 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं। फिर कहता है कि अगर सिर्फ 5 से विभाजित होने वाली, तो 200 को 5 से डिवाइड कर देते 40 ऐसी संख्याएं आ जाती। फिर कहता है कि 2 और 5 वो सॉरी 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली, दोनों से वो कितनी हो जाएंगी, जो 3 और 5 के प्रोडक्ट से हो, जो 3 से भी हो और 5 से भी हो, मतलब इनके प्रोडक्ट से होगी, मतलब 15 से होगी। तो 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी निकल के आई थी हमारी, 13 निकल के आई थी। और ये कहे 3 और या 5, या तो 3 डिवाइड कर दे या 5 डिवाइड कर दे, कोई सा भी कर दे, मेरा काम चल जाना है। तो ये कौन सी संख्या हो गई थी, इन दोनों का जोड़ और उसमें से ये 13 माइनस कर दिया। 66 प्लस में 40 106, और उस 106 में से ये 13 मैंने घटा दिए थे, तो 93 आ गया था। ओके, एक दो बार क्वेश्चन करोगे ना ऐसे, तब समझ में आ जाएगा आपको। अब ये कह रहा है 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 5 दोनों से विभाजित होती हैं। अब क्या कह रहा है, दोनों से होनी चाहिए, मतलब 4 तो करे ही करे और 5 भी करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 कर दे या 5 कर दे, जैसे पिछले क्वेश्चनों में था। पिछले क्वेश्चनों में भाषा का क्या इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर या कही थी, या तो 3 कर दे, अगर 3 ना करता हो तो 5 कर दे, या दोनों कर दे। इसी के बारे में तो हमने बात करी थी ना, कि 3 वाले निकाले थे 5 वाले और 3 + 5 वाले। अब ये कहता है कि 4 तथा 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, दोनों से, ये नहीं कि सिर्फ 4 कर दे। तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड होनी चाहिए। 4 को करा 5 से गुना, वो कितना हो गया 20, क्या हो गया 20। अब 200 को 20 से विभाजित कर दिया, ये 1 गया, ये हो गया 20, और ये 0 ये 0, तो 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं। क्या है, दोनों से। देखो पहले 20 आएगा, ठीक है, फिर 40 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 100 आएगा। देखो 5 ये हो गई, फिर 5 100 से 200 के बीच में हो जाती हैं, 120 140 160 180 और 200। ये वो संख्याएं हैं, ये है वो 8 संख्याएं जो
हमारी 4 और 5 दोनों से ही डिवाइड होती हैं। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछता कि अकेले 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बताओ, अकेले 4 से, तो आप बता देते थी जी हमारा 200 है। ये 2 बार लिख देता है कई बार कि जी हमारा 200 है। 200 को आप 4 से विभाजित कर दो, ये 5 पे चला गया, ये 20, फिर ये 0 आ गई उतर के और हमने 0 लगा दी इसके नाम की। तो 50 ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 4 से विभाजित होती हैं। फिर मैं कहता आप सिर्फ 5 से विभाजित होने वाली बताओ, तो वही था 200 को 5 से करते, ये 40 पे चला जाता और ये पूरी तरह हो जाता। तो सिर्फ 5 से, जिसका 4 का कोई लेना देना नहीं है और किसी संख्या का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी 40 संख्याएं थी और 4 से होने वाली ऐसी 50 संख्याएं थी। लेकिन इसने क्या कहा था कि 4 भी करता हो और 5 भी करता हो, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से, वो हो गया 20। तो 200 को 20 से डिवाइड कर दिया था, तो कितने पे चला गया था? 10 पे चला गया था। ओके, ये कहता है 82,459 को किस संख्या से भाग दे कि भागफल 1099 तथा शेष 34 बचे। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पर एक संख्या है 8, 2, 4, 5, 9। ये एक संख्या लिखी है जिसको मैं किसी एक संख्या से, यहाँ पे एक संख्या है उससे इसको डिवाइड करता हूँ, तो भागफल मतलब कोशेंट कितना हो? 1099 हो और आखिरी में जाके शेष फल कितना बचे? 34 बचे। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ठीक है, जो हमारा भाजक है, हमें भाजक बताना है। ठीक है, हमें भाजक बताना है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो हमारा भाज्य होता है, जो भाज्य होता है ये किसके बराबर होता है? हमारा भाजक, यहाँ पे लिख लेता हूँ बड़ा बड़ा, जो हमारा भाज्य होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? हमारा भाजक गुना में भागफल जमा में शेषफल क्या होता है। ओके, तो अब देखो ये हमें पता है, तो अब जो पता है ना इसके नीचे वो लिख देते हैं हम। तो जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य कितना है यहाँ पर? 8, 2, 4, 5, 9। ये किसके बराबर हो गया? हमारा भाजक। भाजक हमें पता नहीं, तो भाजक की जगह भाजक ही लिख रही है, गुना में भागफल, क्वोशंट कितना हो गया? 1099, प्लस में क्या हो गया? शेषफल। शेषफल कितना हो गया था हमारा? 34। अब ये शेषफल क्या होगा? इसमें से जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है ना, तो जैसे ही देखो जो ये है ना, ये डोली है, एक तरह से दीवार होती है ना, डोली, कूद जाते हैं लोग, तो ये दीवार कूद के भाग जाते हैं, तो वही वाली बात है। अगर ये इस तरफ है तो ये पॉजिटिव था, अगर ये इसको कूद के इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। साइन बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। तो 8, 2, 4, 5, 9 में से हमने 34 घटा दिया, तो कितना आ गया? 5, 2, 4, 2, 8, ये आ गया। तो अब ये किसके बराबर हो गया? 8, 2, 4, 2, 5 बराबर आ गया हमारा भाजक गुना में 1099। अब देखो ये मल्टीप्लाई है ना, अब ये इसके नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 2, 4, 2, 5 को डिवाइड कर देंगे 1099 से, तो हमको भाजक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करने जाएंगे तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा? ये जाएगा हमारा 7 पे। ठीक है, तो 7 से कोई ऑप्शन, देखो ये चला गया ना 7 पे। अगर मेरे को पहला पता चल गया तो मैंने देखा यहाँ पे 7 है और कोई सा 7 नहीं है स्टार्टिंग में, और कोई सा नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। ये कहता है 3432 किस किस से विभाज्य है। मतलब जो मेरी संख्या है ना 3, 4, 3, 2, ये एक संख्या है क्या? अब ये इन में से
ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया और डी ऑप्शन हो गया। अब किस किस से डिवाइड होता है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले क्वेश्चन से। ओके, तो अब ये पूछ रहा है किस किस से विभाज्य होगा, कौन कौन इसको डिवाइड कर सकता है। देखो सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन देखते हैं। ये कहता है 2, ठीक है, 2 से होगा। 2 का क्या होता है कि आखिरी वाली संख्या 2 से विभाजित हो जाए तो ये हो जाएगा। तो आखिरी वाली 2 से विभाजित हो जाएगी, हाँ जी 2 से हो रही है। मतलब जहाँ जो जो ऑप्शन में 2 2 है ना, ये तो कमाल कर देंगे, ये तो कर देगा, ये भी कर देगा। अब मेरे को बस ये देखना है कि किस किस से नहीं हो सकता। अब मैं इसको अगर कहीं भी से भी देख लेता हूँ, जैसे बी ऑप्शन देखने लग गया। अब मैं कहा 5 से होगा या नहीं होगा। भैया आखिरी संख्या 5 के लिए क्या कहता है कि जो इकाई संख्या है वो या तो 0 हो या 5 हो, यही बात हुई थी। तो इकाई संख्या कितनी है इसकी, 2 है, तो इसका मतलब है ये 5 से विभाजित नहीं होगा, तो बी ऑप्शन खत्म हो गया। अब बात होती है कि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है ना। तो एक बार 3 का और देख लेते हैं, क्योंकि 3 का आसान होता है। तो 3 ये कहता है कि अंकों का सम अगर 3 से विभाजित है तो भैया वो मेरे से विभाजित है। तो 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 प्लस में 3 10 जमा में 2, ये कितना हो गया 12। मतलब ये 3 से विभाजित है, ठीक है, इस वाले 3 से, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, अब देखना ही नहीं है इस ऑप्शन की तरफ, ठीक है। अब 3 से तो विभाजित हो गया, मतलब इस 3 से भी विभाजित हो गया और इस 6 से भी हो गया, क्योंकि 6 कहता है 3 और 2 से होना चाहिए। अब उसके बाद क्या ये 9 से विभाजित है। अब देखो इनका सम कितना बना था, 12 बना था। 12 भैया 3 से तो विभाजित होता है लेकिन 9 से नहीं होता, तो यहाँ पे इसको 9 फेल कर गया, ऑप्शन हट गया। अब बची है इनकी बारी। अब ए या सी में से उत्तर होगा। अब देखो भैया ये 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, अगर 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से हो रहा है। अब बचे हैं 4 और 8, यहाँ पर क्या बचे हैं 4 8 और 16 बचे हैं। तो सीधी सी बात है 4 का देखते हैं। 4 क्या कहता है कि आखिरी की 2 संख्याएं अगर मेरे से विभाजित होती हैं तो पूरी संख्या मेरे से विभाजित होगी। तो 32, हाँ जी 4 की टेबल में 32 आता है। 4 इंटू में 8 इक्वल्स टू देता है हमको 32, तो 4 से डिविजिबल है। तो 8 का चेक कर लेते हैं, वो तो दोनों में ही करना है। तो 8 का देखते हैं। 8 क्या कहता है कि आखिरी की 3 संख्या अगर मेरे से विभाजित होती हैं तो वो मेरे से विभाजित है। तो 432 क्या 8 से विभाजित होता है। देखो ये पहले वैसे 0 पे जाएगा, फिर 3 भी उतर जाएगा, तो अब दोनों को कंबाइन देखते हैं। तो 5 से गया ये 40 पे, अब हो गया 32, 8 चौके 32, ये पूरी तरह विभाजित हो गया हमारा। ये क्या हो गया, पूरी तरह विभाजित हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया, क्योंकि इसने पूरा कर दिया। तो हमें 16 देखने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि देखो इसके 2 ने कर दिया, इसके 3 ने कर दिया, इसके 4 ने कर दिया, इसके 6 ने कर दिया और इसके 8 ने कर दिया। तो हमने ऑप्शन को देखकर ही हमने उत्तर बता दिया। ये बिना ऑप्शन के नहीं होगा, बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हो जाती है जो उसको डिवाइड करेंगी, ठीक है। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है एक। ये कहता है एक संख्या, इस संख्या में से कौन सी अभाज्य संख्या घटाएं कि वह 5 से विभाजित हो जाए। मतलब इसमें से या तो 7 घटाएं या 19 घटाएं या 3 घटाएं या 11 घटाएं कि वो 5 से विभाजित हो जाए। तो 5 से विभाजित होने का नियम क्या है कि उसकी इकाई संख्या में या तो 0 बनता हो या 5 बनता हो। तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं बार बार वो लिख लेता हूँ 12 24 12 24 12 24 12 24। अब इसमें से एक बार मैंने 7 घटाया, इधर 19 घटा रहा हूँ, इधर 3 घटा रहा हूँ, इधर 11 घटा रहा हूँ। देखो 11 घटा 4 में से 1 घटा 3। मेरे को सिर्फ आखिरी वाली संख्या से मतलब है, मुझे पूरी कैलकुलेशन से मतलब ही नहीं है। इकाई संख्या क्या बन रही है 3। क्या 3 0 या 5 जैसा दिख रहा है, नहीं। तो क्या ये 5 से विभाजित होगा, नहीं, नहीं होगा। तो मतलब 11 उत्तर नहीं है, हटा दिया। 3 हटा, इकाई संख्या क्या आई 1। इकाई संख्या कितनी आई 1। वैसे लिखने को तो आप पूरा लिख सकते हो, जब इकाई संख्या 1 है तो ये 5 से विभाजित होगा, नहीं। ठीक है, जैसे मुन्ना भाई कहता है ना नहीं, उसी तरह से नहीं। अब देखो, अब इसमें से विभाजित करते हैं। ये हुआ 1, ये हुआ 14, 14 में से 9 गया तो यहाँ पे कितना आया 5, 1 में से गया 0 2 और 1। इसका मतलब है इकाई संख्या 5 हुई
तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, उत्तर मिल गया। चाहे तो इसको भी देख सकते हो, ये कितना हो जाएगा, एक, ये हो गया 14, 14 में से 7 गए 7, इकाई संख्या 7 है नहीं। अब ये कहता है कि ये एक संख्या में से क्या घटाएं कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 9 से पूरी तरह विभाजित होना है, इसका मतलब है या तो इस संख्या में से मैं 1 घटाऊं, या कुछ भी ना घटाऊं, या 5 घटाऊं, या 3 घटाऊं। जब इस संख्या में से मैंने 1 घटाया तो ये संख्या बन गई 5 3 7 2। जब 0 घटाया तो ये रही 5 3 7 3। जब इसमें से मैंने 5 घटाया तो ये संख्या कितनी बन गई, 4 5 और 6 8। इसमें से अगर मैंने 3 घटाया तो ये संख्या बन गई 4 5 7 0। ओके, अब इन संख्याओं का जोड़ देख लो, 4 प्लस में 5 9, प्लस में 7 16 और 2 18। इनका जोड़ कितना बन गया, 18 बन गया। नहीं तो देखो कमाल की एक बात बताता हूँ, अगर 9 का देखते हैं ना तो जहाँ जहाँ 9 बनता जाए उसे छोड़ते जाओ। जिस तरह 4 5 7 2 था, इनका सम 9 बन गया, छोड़ दो, इनका सम 9 बन गया, छोड़ दो, पूरी तरह विभाजित हो जाती है। नहीं तो पूरी का निकाल लो, कोई नहीं। हमें तो यहाँ पे पहली बारी में ही उत्तर मिल गया। क्या हुआ, पहली बारी में ही उत्तर मिल गया, और उत्तर क्या आ गया, 1। कि ये 1 घटा दूंगा तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखो ये नहीं होगा, ये 10 प्लस में 9, ये हुआ 19, नहीं हुआ ना। ये क्या हो गया हमारा, ये 10 और 13 23, ये भी नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर देख लो बेशक से, 12 4 16, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो उत्तर हमको पहले ही मिल गया। ठीक है, करने को इस तरह भी कर सकते थे हम कि जिस तरह 4 5 7 3 है, इन सारे अंकों का सम निकाला, अंकों का सम कितना निकल के आया, 19। अब या तो मैं 19 के अंदर, अब 19 तो विभाजित होता नहीं है 9 से। अब 9 से विभाजित कौन कौन होती हैं, अगर 9 का पहाड़ा देखूँ मैं, 9 का पहाड़ा देखूँ तो क्या होता है मेरा, 9 18 27। या तो इसके अंदर से मैं 1 कम करके इसको 18 कर दूं, या इसके अंदर मैं 8 जोड़ के इसको 27 बना दूं। अगर मेरे से ये पूछता ना यहाँ पर कि क्या संख्या घटाए की जगह बढ़ाएं, ठीक है, या जोड़े, तब मैं उसके अंदर 8 जोड़ लेता। लेकिन मैं बाय ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, सबसे सरल यही लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। क्योंकि देखो ये है कि अगर इसने एक क्वेश्चन पूछा है ना, उसमें से 4 यहाँ पर है हमारे पास उत्तर, अब इन चारों में से एक उत्तर होगा हमारा। अब जिस तरह इसने पूछ लिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 89 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब 89 है ना, ये एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है ये, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होती ना और से। तो अब वही बात है कि देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही है, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, बाकी ये संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है 89 से पूर्णतः विभाजित हो, तो भैया 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। या तो भैया देखो 89 को, 89 है ना, इसको मेरे को 4 अंकों का बनाना है किसी से गुना करके, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको 10 से गुना करता हूँ तो ये संख्या कितनी बन गई, 890। ये तो 3 अंकों की बनी है। अगर मैं इसको 4 अंकों की बनाता हूँ तो इसको किससे गुना कर दूँ मैं, 100 से, तो ये कितनी बन गई, 8900। 4 अंकों की बन गई ना। अब ये 4 ऑप्शन में से कोई सी दिख नहीं रही, क्योंकि ये सबसे बड़ी है भी नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं, इसके अंदर ना 89 जोड़ दिया तो संख्या बन गई मेरी कितनी, 8989। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, 8 9 फिर से ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो गई, 9 9 18, एक कैरी, 16 1 17, एक कैरी, 9 और 1 0, ये हो गया 9। अब कितना हो गया, 9 0 7 8, वो भी नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे और ऐड करना है। और कितनी बार ऐड करना है, बहुत बार ऐड करना है, बहुत बार ऐड करना है। या फिर एक काम करता हूँ मैं, 890 में और 8900 में 890 ऐड कर लो, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 17, ये हो गया 9790, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फिर क्या 89 जोड़ लूँ, तो इस हिसाब से तो तुक्के वाली बात हो गई मेरी। क्या बात हुई है ये, तुक्के वाली, कि कैसे ना कैसे मैं उत्तर तक पहुँच जाऊँ।
पेपर में ऐसा होता नहीं है। अब इसका असली तरीका क्या है, देखो पेपर में आप कुछ भी लगाओ, हमें उत्तर से मतलब होता है, कैसे भी उत्तर तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है कि क्या लिख कर आ रहे हो, हमें बस उत्तर से। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो लेके वो क्या कहते हैं, डाइस लेके तुक्का मार के कहते हैं जय माता दी। बेशक से वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं होती। अब तरीका तो ये है कि सबसे बड़ी संख्या ले लो 9999 और इसको क्या करो 89 से विभाजित कर दो। क्या करो 89 से विभाजित करो और फिर जो आएगा फिर उससे हम निकालेंगे। अगर 89 से विभाजित करते हैं ना तो 4 अंकों की है, 1 2 3 4, ये हो गई 4 अंकों की। या फिर मैं क्या करूँ इसके अंदर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेता हूँ। चलो 4 अंकों की निकाल दी तो 1 पर गया मैं, हो गया 89। ठीक है, ये क्या हुआ 0, यहाँ पे बचा 1 और ये हो गया 9। फिर जाएगा 1 के पहाड़े पर, ये हुआ 89, यहाँ पे हुआ 0, यहाँ पर आया कितना बच के 2 और यहाँ पे फिर आया कितना 9, ये हो गया 209। तो अब ये 2 के पहाड़े पे चला जाएगा इसके, ये 2 के पहाड़े पर गया तो ये हो गया 18, यहाँ पे आ गया 17, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, मतलब 31 शेषफल बच गया। कितना शेषफल बच गया 31 शेषफल बच गया। इसका मतलब है अगर इस संख्या में 31 की कमी हो जाती, इस संख्या में 31 की कमी हो जाती तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती। तो जो भी शेषफल बचता है वो इसमें से हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 9999 में से 31 घटा दूंगा तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 9। तो 99 68 वो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जिससे 89 पूरी तरह 89 जिसको पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो ये वाले उत्तर आ गया हमारा ऑप्शन सी। उत्तर की बात होती है। अब करने को तो मैंने देखो इसको डिवाइड कर ही दिया था ना और 31 घटाना ही था। अगर मैं सारे ऑप्शनों को भी मिल के डिवाइड करने लगूंगा तो भी ये ही मेथड मेरा छोटा मिला। करा क्या है कि किसी भी संख्या से पूछ लेना कि कितनी बड़ी संख्या में से क्या घटाऊं, तो सीधी सी बात यही है कि उस संख्या से सबसे बड़ी संख्या का अगर 4 अंकों की गई थी तो उस संख्या को विभाजित करा हमने, जो शेषफल आया है। अगर इस संख्या के अंदर 31 की कमी हो जाती, अगर ये 31 छोटी होती तो ये यहाँ पे 0 आ जाता, क्योंकि ये 31 तभी तो आया ना क्योंकि ये 31 बड़ी थी उससे। तो 31 इसमें से घटा दिया तो हमारा उत्तर आ गया। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आपसे अगली क्लास में मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।